Hello बच्चों, let's read the question. Match the following columns. Column 1 with column 2. Column 1 A part हम solve करते हैं पहले. Seven identical white balls and three identical black balls are placed in a row at random. The probability that no two black balls are adjacent. देखिए हमारे पास 7 white ball हैं, ऐसे W1 W2 से हम white balls का denote कर लेते हैं. 7 and 3 black balls हैं, B1 B2 B3. तो देखिए हम इनको कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं. अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करें तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल आएंगी, 7 + 3 10 बॉल्स हैं. तो 10 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. बट देखिए 7 फैक्टोरियल ये वाइट बॉल जो आइडेंटिकल है, ऐसे 3 बॉल्स ये भी आइडेंटिकल है, तो हमें 7 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा एंड 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा. फाइन. अब देखिए हमें प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करनी है. द प्रोबेबिलिटी दैट नो टू ब्लैक बॉल्स आर एडजेसेंट. कोई भी दो ब्लैक बॉल एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब पास पास नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स देखिए अगर हमने W1 W2 वाइट बॉल्स को एक लाइन में अरेंज किया है, फाइन, और देखिए इनके बीच में कितने गैप्स बनेंगे. टोटल नंबर ऑफ गैप्स अगर आप काउंट करें, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप्स बने. मतलब अगर हम इन गैप्स में से किसी भी 3 को सेलेक्ट करें और वहां पे ब्लैक बॉल्स को हम पुट करें, ब्लैक बॉल्स को रखें, तो जो ब्लैक बॉल्स होंगी वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होगी, उनके बीच में कोई ना कोई एक वाइट बॉल आएगी जरूर. फाइन. दैट मीन्स ये जो हमारे फेवरेबल केसेस हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर हम फाइंड करें, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल टू, देखिए 8 स्पेसिस है हमारे पास, 8 हमारे पास गैप्स है, और हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, जिनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट करेंगे वहां पे ब्लैक बॉल्स को पुट करेंगे, कोई भी ब्लैक बॉल हमारी एडजेसेंट नहीं रहेगी. दैट मीन्स 8 में से हमें 3 गैप्स को सेलेक्ट करना है. 8 से 3 वेज में कर सकते हैं. तो देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 8C3 अपॉन, ये वैल्यू टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. देखिए 8C3 को कैसे सोल्व करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन, यहाँ से हमारा क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में इसके है 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. देखिए 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, जैसे यहाँ 8 से 8 कैंसिल, फिर ये 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल. देखिए 3 फैक्टोरियल एलसीएम के बाद ऊपर चल जाएगा. दैट मीन्स 7 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 इंटू 9. दैट इज ये वैल्यू हमारी बचेगी रिमेनिंग, 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 10 इंटू 9. 3 से 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 टाइम्स. दैट मीन्स 7/15 आएगा रिमेनिंग. दिस इज आवर फाइनल आंसर. 7/15 गिवन है आर ऑप्शन में, मतलब ये एक इससे मैच होगा आर से. अब देखिए बी पार्ट हम सोल्व करते हैं. फाइन. 4 gentlemen and 4 ladies take seats at random round a table. The probability that they are sitting alternately is, देखिए हमें गिवन है बी पार्ट में क्या गिवन है, 4 gentlemen एंड 4 लेडीज है. हमें एक राउंड टेबल के अराउंड इनको बिठाना है. फाइन. दे आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल. तो देखिए टोटल कितने पर्सन है, टोटल ये 8 पर्सन है. 4 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, 8 पर्सन है टोटल. तो देखिए अगर हम 8 पर्सन को अराउंड ए राउंड टेबल अगर हम बिठाएं, अराउंड ए राउंड टेबल अगर हम बिठाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिटिंग 8 पर्सन अराउंड ए राउंड टेबल कैसे निकालते हैं. देखिए अगर हम n पर्सन को अराउंड राउंड टेबल बिठाते हैं तो नंबर ऑफ वेज हमारे आते हैं n-1 फैक्टोरियल. सिमिलरली यहाँ पे 8 पर्सन को बिठाएंगे तो कितना आएगा 8-1 फैक्टोरियल. दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल. फाइन. बट हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर सिटिंग अल्टरनेटली. दैट मीन्स दे आर सिटिंग अल्टरनेटली. ओके.
तो देखिए मतलब एक लेडीज एक जेंट, एक लेडी एक जेंट ऐसे बैठे हैं, फाइन। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट से हमारे पास 4 जेंट्स हैं, इनको हमने अराउंड राउंड टेबल बिठाया। लेट से ये हमारा G1 है जेंट, G2 जेंटलमैन, G3 जेंटलमैन एंड G4 जेंटलमैन। तो इन 4 को हमने बिठा दिया। तो 4 को बिठाने के कितने वेज होंगे, दैट इज 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 वेज में हम इनको बिठा सकते हैं अराउंड ए राउंड टेबल। अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ गैप्स बने, एक गैप ये बना जहाँ पे हम एक लेडी को बिठा सकते हैं, एक गैप ये बना जहाँ पे एक लेडी को बिठा सकते हैं, एक गैप ये बना हमारे पास, एंड एक गैप ये बना हमारे पास जहाँ पे हम एक लेडी को बिठा सकते हैं अराउंड ए राउंड टेबल। तो टोटल नंबर ऑफ कितने गैप्स हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, 4 गैप्स हमारे पास है, 4 ही हमारे पास लेडी है। दैट मीन्स तो 4 लेडी को जब हम बिठाएंगे, 4 लेडी को कितने नंबर ऑफ वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, इन दिस गैप्स 4 गैप्स है, 4 ही लेडी, दैट इन 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं 24 वेज में। तो टोटल नंबर ऑफ और अल्टरनेट आ जाएंगी, देखिए जैसे लेडी L1 L2 L3 L4, जैसे हम लेडी को यहाँ इन गैप्स में बिठाएंगे तो लेडी एंड जेंटलमैन अल्टरनेट आएंगे, एक बार लेडी फिर जेंट ऐसे आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ये कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अगर हम फाइंड करें, फेवरेबल केसेस अगर हम इन्हें बोले, ये कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 24 आएगा। 6 वेज में तो हम मैन जेंट्स को बिठा सकते हैं, जेंटलमैन को अराउंड राउंड टेबल, फिर जो 4 गैप्स बने उन 4 में 4 लेडी को बिठा सकते हैं इन 24 वेज, दैट इज 6 इंटू 24 टोटल आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस अपॉन नंबर ऑफ, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे कितने हैं, 6 इंटू 24, टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने थे, 7 फैक्टोरियल वेज में बिठा सकते हैं 8 पर्सन को, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 इंटू 24 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल होगा, उसके बाद 4 इंटू 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 20, 6 इंटू 4 24 से 24 कैंसिल, दैट इज ये बचेगा 1 अपॉन 35, 7 इंटू 5 35। दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर पार्ट बी। 1 अपॉन 35 कहाँ गिवन है, एस में गिवन है, एस से मैच करेगा ये पार्ट बी। अब देखिए सी पार्ट सोल्व करते हैं। 10 different books and 2 different pens are given to 3 boys so that each gets equal number of things। देखिए 10 बुक्स हैं, 2 डिफरेंट पेन्स हैं, डिफरेंट बुक्स है डिफरेंट पेन्स है, और 3 बॉयज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सो दैट ईच गेट्स इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स। हर एक बॉय को क्या मिलनी चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम बॉय डज नॉट रिसीव बोथ पेन, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड करनी है कि कोई भी सेम बॉय डज नॉट रिसीव बोथ पेंसेस, फाइन। दैट मीन्स देखिए सी पार्ट हमें सोल्व करना है, ओके। हमें गिवन है 10 डिफरेंट बुक्स एंड 2 पेन्स। तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अगर मैं लिखूं, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हमारे पास है 10 प्लस 2 दैट इज 12 थिंग्स है हमारे पास, और 3 बॉयज में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टोटल 12 थिंग्स है, 3 जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 12 अपॉन 3 इक्वल टू 4। तो ईच बॉय विल गेट 4 थिंग्स, ईच बॉय विल गेट 4 थिंग्स। ये तो समझ आ रहा है आपको, फाइन। 12 थिंग्स है हमारे पास, 3 बॉय में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, गिवन है। तो ईच बॉय विल गेट 4 थिंग्स। इट डजेंट मैटर कि बुक किसको मिल रही है और पेन किसको मिल रहा है, अभी हम बता रहे हैं कि सिर्फ बॉयज को, हर एक बॉय को 4 थिंग्स तो मिलेंगे। देखिए आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 10 डिफरेंट बुक्स है, 2 डिफरेंट पेन्स है, एंड 3 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आर गिवन टू 3 बॉयज सो दैट ईच गेट्स इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स मिलनी चाहिए को। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम बॉय डज नॉट रिसीव बोथ द पेन्स, कोई भी सेम बॉय, कोई किसी भी एक बॉय के पास दोनों पेन नहीं जाने चाहिए, डज नॉट रिसीव बोथ पेन्स, क्योंकि पेन हमारे पास 2 ही है, बुक्स 10 है, तो दोनों पेन एक बॉय के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी हम देखिए कैसे, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है हम उसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, इक्वल टू हमें बोला गया कि दोनों पेन सेम बॉय को नहीं मिलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी कि
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बॉय रिसीव बोथ पेन्स। देखिए हमें फाइंड करनी थी कि कोई भी बॉय बोथ पेन रिसीव ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हमने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया। कौन सी प्रोबेबिलिटी को, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है ऑफ एनी बॉय रिसीव बोथ पेन्स, किसी भी कोई भी एक बॉय उनमें से दोनों पेन रिसीव करे। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास टोटल 12 थिंग्स हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3 बॉयज में। लेट्स से 3 बॉयज है, 3 बॉयज में हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 4 थिंग्स यहाँ पे, 4 थिंग्स यहाँ पे, 4 थिंग्स यहाँ पे। फाइन, ये B1 B2 B3, 3 बॉयज को हमें 4 थिंग्स देनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, कितने वेज में हम ये कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज अभी हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए टोटल स्टार्टिंग में हमारे पास 12 थिंग्स है, 12 में से हमने 4 लेट से B1 को देनी है। तो कितने वेज में सेलेक्ट करेंगे, 12 में से 4 थिंग्स, 12C4 इंटू, उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग थिंग्स कितनी बची, 4 हमने B1 को दे दी, तो रिमेनिंग बचेंगी 8। फाइन, 8 थिंग्स बचेंगी जिनमें से हम B2 को 4 देने वाले हैं, मतलब 8 में से हम 4 सेलेक्ट करेंगे, B2 को देंगे। इंटू फिर 4 थिंग्स बची B3 के लिए, 4 इसको देनी है, दैट मीन्स 4C4। ये आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए, जिसमें हम 12 थिंग्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 बॉयज को दे सकते हैं मतलब। फाइन, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बॉय रिसीव बोथ पेन्स। उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बॉय रिसीव बोथ पेन्स, इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एनी बॉय फ्रॉम 3, पहले किसी भी एक बॉय को सेलेक्ट करो 3 में से। तो कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 3C1। नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 3C1 वेज में हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब हमने एक बॉय को सेलेक्ट किया, हमारे पास टोटल कितने पेन है, 2 पेन है, और दोनों ही पेन हमें इसे देने हैं। तो कितने वेज में दे सकते हैं, एक ही तरीका है ऐसे देने का। तो 3C1 इंटू 1 वे में हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एनी बॉय फ्रॉम 3 बॉयज एंड गिव बोथ पेन्स टू हिम, गिवन बोथ पेन्स टू हिम। तो इसके कितने वेज आ गए, 3C1 इंटू 1, दैट इज, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी, 3C1 की वैल्यू 3 वेज में हम ऐसा कर सकते हैं। फाइन, अब देखिए जैसे हमने एक बॉय को क्या किया, 2 पेन हमने दे दिए, पहले कोई एक लड़का सेलेक्ट किया तीनों में से, कितने वेज में, 3C1 में से, फिर दोनों पेन उसके दिए, तो वो तो एक ही तरीके से कर सकते हैं क्योंकि 2 ही पेन हमारे पास है। अब इसे हमें कितनी थिंग्स और देनी है, देखिए हर एक लड़के को हमें 4 चीजें देनी है, 4 थिंग्स हमें देनी है। 2 पेन हम ऑलरेडी दे चुके हैं इसको, तो बची अब कितनी थिंग्स देनी है इसको, हमें 2 चीजें अभी हमें, 2 थिंग अभी हमें और इसे देनी है, दैट मीन्स 2 थिंग अभी हमें और इसे देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कितने वेज में हम दे सकते हैं, लेट्स सी, रेस्ट 2 आर्टिकल जो है, रेस्ट 2 आर्टिकल आर गिवन टू दिस बॉय, जिसे हमने ऑलरेडी पेन दे दिए, टू दिस बॉय इन, कितने वेज में दे सकते हैं, देखिए टोटल हमारे पास 12 थिंग्स थी, 2 पेन हमने ऑलरेडी दे दी, तो 10 थिंग्स बची है, 10 में से हमें 2 इसे और देनी है ताकि इसके पास चारों चीजें हो जाएं फिर। अब देखिए अदर 2 बॉयज जो बचे, अदर 2 बॉयज विल गेट आर्टिकल या थिंग्स, आर्टिकल और थिंग्स इन, कितने वेज में, 4 थिंग्स हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कर चुके हैं, 2 पेन एंड 2 बुक। ओके, बची हमारे पास कितनी है, 8 में से 4 हमें फर्स्ट बॉय को देनी है एंड बची जो 4 है वो सेकंड बॉय को देनी है। तो रेस्ट 2 बॉयज को हम कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं थिंग्स, 8C4 इंटू 4C4। तो दैट मीन्स अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी, इक्वल टू 1 माइनस कौन सी प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी बॉय रिसीव बोथ पेन्स, और उसके लिए हमने कंडीशन निकाल ली है। टोटल नंबर ऑफ वेज तो हमारे ये थे, और देखिए एनी बॉय रिसीव बोथ पेन्स के लिए हमने क्या किया था, पहले तो नंबर ऑफ वेज निकाले थे, किसी भी लड़के को पेन, 2 पेन देने के कितने थे, 3 वेज में दे सकते थे सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद उसे दो थिंग्स और देनी थी 10C2 वेज में, 3 इंटू 10C2 इंटू, और जो बाकी 2 लड़के थे उनको हम बची चीजें इतने नंबर ऑफ वेज में दे सकते हैं।
अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज करेंगे। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने आए थे, 12c4 इंटू 8c4 इंटू 4c4, 12c4 इंटू 8c4 इंटू 4c4। तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 3 इंटू 10c2 की वैल्यू क्या होती है 45 अपॉन 12c4 को कैसे सोल्व करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए 4 इंटू 3 12, 12 से 12 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम्स। फाइन, ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 3 इंटू 45 अपॉन 11 इंटू 9 इंटू 5 हमारा क्या हो जाएगा 45, 45 से 45 कैंसिल, दैट इज 1 माइनस 3 बाई 11। एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 11 माइनस 3, दैट इज 8 बाई 11। दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर पार्ट सी। तो 8 बाई 11 हमारा किस ऑप्शन में गिवन है, देखिए पी ऑप्शन में हमें गिवन है 8 बाई 11, तो पी से मैच करेगा। अब देखिए डी पार्ट हम सोल्व करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। देखिए ऑर्डिनरी ईयर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक ऑर्डिनरी हम जिसको बोलते हैं, एक हमारे पास लीप ईयर होता है। तो ऑर्डिनरी ईयर में हमारे कितने डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में 365 हमारे डेज होते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 53 संडेज के लिए, 53 संडेज। अब देखिए एक वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, एक वीक में हमारे पास 72 डेज होते, सॉरी 7 डेज होते हैं। आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। फाइन, एक वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। फाइन, तो देखिए अगर हमें फाइंड करना हो कि एक साल में कितने वीक होते हैं, तो हम क्या करते हैं, टोटल डेज है हमारे पास नॉर्मल ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज हैं, तो 365 डेज को हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 से 52 टाइम्स डिवाइड होगा, प्लस रिमाइंडर बचेगा 1। समझ आ रहा है, देखिए मतलब 52 वीक्स तो हमारे पास कंप्लीट होंगे और एक डे हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। दैट मीन्स अगर आप ऐसे लिखें ना 365 को ऐसे लिखें 364 प्लस 1, तो 364 का मतलब है 52 इंटू 7, दैट मीन्स 52 वीक्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ गए। तो इन हर एक वीक में संडे भी रहा होगा, दैट मीन्स 52 वीक्स में हमारे 52 संडेज भी ऑलरेडी आ चुके हैं, 52 संडेज ऑलरेडी आ चुके हैं, या कोई भी डे, संडे मंडे ट्यूसडे कोई भी डे आ चुका है। बस हमारे पास एक एक्स्ट्रा दिन बचा है, जिसको हमें कौन सा डे अलॉट करना है, जिसको हमें संडे अलॉट करना है, ताकि हम 53 संडेज 53 संडेज हम की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सके। ओके 53 संडेज। फाइन, देखिए 365 इक्वल टू 364 प्लस 1, यहाँ से हमारे 52 संडेज ऑलरेडी आ चुके हैं। 52 वीक्स के में कितने डेज होंगे 364, बस प्लस जो 1 डे बचा है इसे हमें किसे अलॉट कर दिया, अगर हम ये दिन अगर हमारा संडे हो जाए तो हमारे 53 संडेज हो जाएंगे एक उसमें एक ईयर में। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही डे है ऐसा जिसमें हम संडे को अलॉट कर सकते हैं, और वीक में हमारे पास टोटल कितने डे होते हैं 7 डे होते हैं। तो टोटल देखिए ये जो एक डे है ये कोई भी हो सकता है वीक में से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये तो एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा को आप कोई भी दिन हो सकता है, बट हमें चाहिए संडे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास सिर्फ एक है, संडे, मतलब हमें चाहिए हमारे काम का सिर्फ संडे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे वीक में कितने हैं 7, तो 1/7 ये प्रोबेबिलिटी होगी कि वीक वो ईयर में 53 संडेज हो, क्योंकि 52 तो हर एक 52 तो होंगे ही होंगे, 52 वीक्स तो कंप्लीटेड है, बट जो एक्स्ट्रा डे है एक डे हमारे पास बचा है, टोटल हमारे पास 7 डेज होते हैं एक वीक में, तो उन 7 में से सिर्फ हमें संडे हमारे काम का है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है 1, टोटल नंबर ऑफ डेज है हमारे पास वीक में 7, तो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी। फाइन, दैट मीन्स 1/7 क्यू ऑप्शन में गिवन है तो एक क्यू से मैच करेगा, और फाइनल आंसर इज RSPQ। RSPQ, that means option 1 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.